मानव स्वास्थ्य और पोषण में जो हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, फिर बात करेंगे विटामिन की। ठीक है, तो आप सबको पता है कि हम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो ये चैप्टर है जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य और पोषण, मानव स्वास्थ्य और पोषण, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य और पोषण में आज हमें बात करनी है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले तो एक बात यह है कि हम लोग सबसे ज्यादा जिस चीज का उपयोग करते हैं भोजन में वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना। अब कार्बोहाइड्रेट में हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीज यूज करते हैं। हम चाय पीते हैं तब भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, बिस्किट खाया, ब्रेड खाया, रोटी, चावल, ये जितनी चीजें हम लेते हैं ना भाई साहब, वो सबके सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की, ध्यान रखिएगा यहां पर कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पोषक तत्व है जो जल में घुलनशील है। ठीक, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं, है ना, वो एग्जैक्टली क्या है, मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट्स का अगर हम फार्मूला देखेंगे तो ये आता है CH2O, CH2O, ठीक है ना, मतलब C+H2O, जलयोजित कार्बन। इसका मतलब हो गया कि कार्बोहाइड्रेट इज अ हाइड्रेटेड कार्बन। क्या है ये, हाइड्रेटेड कार्बन है, मतलब ये है जलयोजित कार्बन। और जलयोजित कार्बन का मतलब हो गया ऐसे कार्बनिक जो जल में क्या है, घुलनशील है। ठीक है, अब जल में घुलनशील है, इसका मतलब हम देखेंगे कि जल में घुलनशील क्या है, चीनी भी जल में घुलनशील है ना, ग्लूकोज भी है। तो जल में घुलनशील जो है वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर देखा जाए, ठीक है, तो हमें 4 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट का यूज करेंगे तो कितनी मिलती है हमें, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम कहते क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है कोशिकाओं का बेसिक फ्यूल कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा आता है कि कोशिकाएं सबसे पहले किस चीज का यूज करती हैं ऊर्जा बनाने के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट का यूज करती हैं। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट क्या होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट क्या है, बेसिक फ्यूल ऑफ द सेल्स। क्या है, ये है कोशिकाओं की बेसिक फ्यूल। सबसे पहले कोशिका जिस ऊर्जा का प्रयोग करेगी वो कार्बोहाइड्रेट का करेगी। किसका करती है, कार्बोहाइड्रेट का करती है। अब बात ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है 3 प्रकार के। ठीक, पहला है मोनोसेक्राइड, पहला क्या है, मोनोसेक्राइड। दूसरा है डाइसेक्राइड और तीसरा है पॉलीसेक्राइड। तो हमें याद होना चाहिए ये कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की है। तो 3 प्रकार की है। पहला क्या हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया। दूसरा क्या हो गया, डाइसेक्राइड हो गया।
और तीसरा क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया। अब तीनों में क्या डिफरेंस है, देखो यार, इसमें ग्लूकोज का एक अणु है, एक अणु किसका है, ग्लूकोज का, जिसका तुम फार्मूला जानते हो, C6H12O11, ठीक है ना। इसमें क्या है, ग्लूकोज के दो अणु हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, दो से अधिक है, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ये हो गए हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, ठीक। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोनोसेक्राइड क्या है, डाइसेक्राइड क्या और पॉलीसेक्राइड क्या। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न कार्बोहाइड्रेट और इसके पार्ट्स को लेकर पूछे जाते हैं, तो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोनोसेक्राइड की। मोनोसेक्राइड, अब मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं भैया, जल में घुलनशील, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट है ये, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, प्रश्न पूछा आता है कि अगर प्रश्न दे दिया गया कि इसमें से कौन सी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है या डाइसेक्राइड है, तो कैसे हम पहचानते हैं। तो मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज कहां पाई जाती है, ग्लूकोज कहां पाई जाएगी भाई, ग्रेप शुगर, कहां मिलती है ये, ग्रेप शुगर में। फिर कहां मिलती है, ब्लड शुगर में, ब्लड शुगर में। जो हमारा ब्लड है ना, इसमें भी क्या होती है, ग्लूकोज। याद करो, कभी कभी हम लोग कहते हैं किसी आदमी को डायबिटीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डायबिटीज होने का मतलब हो गया कि उसका पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है। और पेंक्रियाज काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन ना बन करके हमारे ब्लड में क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो इसका हमेशा एक चीज और याद रखना कि लोग कहते हैं कि चीनी खाओगे तो क्या बोलते हैं, शुगर हो जाएगा। ऐसा है नहीं बेटा, चीनी खाने से कभी शुगर नहीं होती है। शुगर तब होती है जब तुम्हारा पेंक्रियाज काम नहीं करता है ना। तो यहां पर क्या हो गया, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड हो गया। उसके बाद है फ्रक्टोज, ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, सबसे मीठी शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी हो गई, फ्रक्टोज हो गई। किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है शहद में, और किसमें पाई जाएगी, फलों में। शहद में और फलों में क्या पाई जाएगी, फ्रक्टोज, ठीक। ये सबसे मीठी शर्करा होती है, याद रखना, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज के बाद आता है गैलेक्टोज। क्या नाम है इसका, गैलेक्टोज। ध्यान से देखते रहो बस, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज किसमें पाए थे, मिल्क में, मिल्क में, ठीक है। तो अब अगर प्रश्न पूछा अगर जाएगा कि इनमें से कौन सी मोनोसेक्राइड है, तो मोनोसेक्राइड कौन सी हो जाएगी, ग्लूकोज हो जाएगी, फ्रक्टोज हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद गैलेक्टोज हो जाएगी, ठीक। कहां कहां पाई जाती है, तो ग्लूकोज हमारा हो गया ग्रेप शुगर में, ब्लड शुगर में। फ्रक्टोज हो गया सबसे मीठी शर्करा, शहद में और किसमें, फलों में, ठीक है। गैलेक्टोज की बात करेंगे तो पाया जाएगा मिल्क में। ये हमारा हो गया क्या चीज, मोनोसेक्राइड। अब आते हैं डाइसेक्राइड पर। डाइसेक्राइड, जो डाइसेक्राइड है इसमें है दो ग्लूकोज के अणु हैं, ठीक। क्या क्या आएगा इसमें भाई, माल्टोज, माल्टोज, माल्टोज बड़ा इंपॉर्टेंट है। माल्टेज कहां से मिलेगा, माल्टोज अंकुरित अनाज से।
आप अंकुरित अनाज भी लिख सकते हो और अनाज भी लिख सकते हो। ठीक है, याद करो जब हम पढ़ते हैं डाइजेशन सिस्टम ना, तो हमारे लार में पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, जो टाइलिन होता है वो स्टार्च को माल्टोज में क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, एंड देन आते हैं हम लोग माल्टोज के बाद किस पर आते हैं हम लोग, लैक्टोज। लैक्टोज ये भी कहां पाई जाती है, मिल्क में। और एक चीज याद रखना, इसे ब्रेन शुगर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं ब्रेन शुगर। क्या कहते हैं इसको इसे ब्रेन शुगर कहते हैं। ठीक, जो थर्ड वाला हमारे पास है वो आता है सुक्रोज। सुक्रोज ये मिलता है यार गन्ने से। किससे मिलता है, ये गन्ने से। अब इसको बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, जैसे अगर हम देखते हैं इसको हम कहते हैं ट्रेड शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्रेड शुगर। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका व्यापार हम सबसे ज्यादा करते हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं टेबल शुगर। टेबल शुगर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइनिंग टेबल पर रखी होती है। तीसरा क्या हमारे पास है, किचन शुगर। किचन शुगर क्योंकि ये हमारे किचन में होती है। तो कभी भी आपसे अगर ये पूछता है कि ट्रेड शुगर कौन सी है, टेबल शुगर कौन सी है, या किचन शुगर कौन सी है, तो सब किसमें हो जाएगा हमारे पास, सुक्रोज में। सुक्रोज किससे मिल रहा है, गन्ने से मिल रहा है। ठीक है, तो डाइसेक्राइड में क्या हो गया, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका आपका। ठीक है ना, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। क्लियर। अब आते हैं हम लोग कहां पर, आगे चलेंगे, पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड, और ये है भैया जटिल कार्बोहाइड्रेट। क्या है ये जटिल कार्बोहाइड्रेट जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जल में अघुलनशील है। क्या है ये जल में अघुलनशील है। जल में अघुलनशील है, मतलब नॉट सोल्यूबल इन वाटर। बात समझ में आ रही है, ये जल में अघुलनशील होते हैं। अब बात ये कि इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देते हैं हम लोग ग्लाइकोजन। क्या है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, देखो यार, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज होता है और लीवर में संचित होता है। क्वेश्चन पूछा आता है, ठीक है ना, ये पक्का 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोजन किस रूप में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है, कहां संचित होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कौन बनाता है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, तो ग्लाइकोजन जो है ना यार, ये कहां होता है, लीवर में होता है। कहां होता है, लीवर में। और ग्लाइकोजन बनाता कौन है इंसुलिन। इंसुलिन जो अग्नाशय में है, ये ग्लूकोज को क्या बना देगा, ये ग्लाइकोजन, ध्यान रखिए। और ये ग्लाइकोजन कहां संचित हो गया, लीवर में। तो क्वेश्चन हमारा यहां से निकलता है, दो तीन ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, कि इंसुलिन का काम क्या होता है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बनाना। ठीक है, ग्लूकोज किस रूप में फॉर्म होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में फॉर्म होता है। फिर ग्लाइकोजन कहां होता है, तो लीवर में होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछता है कि जंतुओं में जो ये संचित होता है जंतुओं में भोज्य पदार्थ के रूप में संचित होता है लीवर में, क्या चीज, ग्लाइकोजन। ठीक है, दूसरा एक और चीज याद रखिए कि जंतुओं के साथ साथ कवक, जिसको हम कहते हैं फंगी, फंगी में भी, कवक में भी अगर देखा जाए तो ये भोज्य पदार्थ के रूप में जो संचित होगा वो किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के रूप में। तो भैया मैं यहां लिख देता हूं कवक। अगर कभी भी आपसे प्रश्न पूछता है कि कवकों में भोज्य पदार्थ के रूप में किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्लाइकोजन के बाद स्टार्च। स्टार्च, आलू और अनाज किसमें मिलेगा, ये
आलू और अनाज में मिलता है। क्लियर है? याद करो, व्रत में रहते हैं हम लोग तो आलू खाते हैं, है ना। अधिक से अधिक आलू का सेवन करते हैं, क्यों? ज्यादा एनर्जी है इसमें, है ना। साबूदाना का यूज करते हैं, स्टार्च है, याद करो, ठीक है। तो स्टार्च अनाज भी मिलता है। मांड का नाम सुना है? मांड का नाम, जो चावल का मांड होता है वो भी स्टार्च ही है, ठीक है ना। और स्टार्च होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गांव में पहले महिलाएं जो है उस स्टार्च या मांड में नमक मिलाकर के यूज किया करते थे, है ना। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अब तो कुकर में आप खाना बनाने लगे तो उसका कोई काम ही खत्म हो गया, लेकिन कुकर में बना हुआ खाना बड़ा नुकसानदायक होता है, इसको हमेशा याद रखना। कुकर में भोजन पकता नहीं है, गलता है। उसका नाम है प्रेशर कुकर। हाई प्रेशर पर क्या होता है, वो गल जाता है, लगता है वो पक गया, नहीं पका नहीं। इसीलिए वो खाना खाने के बाद कभी कभी आपको इंडाइजेशन भी होता है, कभी कभी गला जलने लगता है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हम शुगर के पेशेंट को अगर हम चावल का मांड निकाल करके, स्टार्च निकाल के उसको खाने के लिए दे दें तो नुकसान नहीं करेगा। अगर उसको कुकर का चावल दे दें खाने के लिए तो बहुत नुकसान करेगा। तो स्वास्थ्य और पोषण के इस टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, बड़ा बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है। तो यहां हो गया आलू और अनाज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज कि स्टार्च को पचाता कौन है, तो टाइलिन। क्वेश्चन पूछा आता है स्टार्च का पाचन कौन करेगा, तो टाइलिन करता है। कौन करता है? टाइलिन करता है। और ये टाइलिन का काम क्या होता है? टाइलिन इस स्टार्च को क्या बना देता है? माल्टोज। अब क्वेश्चन देखो कहां से कैसे निकल जाता है, कैसे निकाले क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछता है कि स्टार्च का पाचन कौन करेगा, तो टाइलिन करेगा। टाइलिन कहां पाई जाती है? लार में पाई जाती है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है। पर डे कितना निकलती है? कम से कम 1.5 से 2 लीटर निकलती है, समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन बनेंगे भी, बहुत सारे क्वेश्चन निकलते जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ स्टार्च हो गया, और ये स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। माल्टोज क्या है? डाइसेक्राइड, ठीक है। तो इसको तोड़ रहा है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहां हो गया क्या चीज? टाइलिन। स्टार्च का पाचन किया, बना दिया, ठीक है। अगला आता है सेलुलोज। सेलुलोज। अब सेलुलोज प्रश्न अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आंख बंद करके मार देना है सेलुलोज। क्यों? क्योंकि ये पाई जाती है कहां पर? प्लांट्स में। कहां पर? ये पाई जाती है प्लांट्स में पाई जाती है। बात समझ में आ रहा है? तो ये कहां पाई जा रही है? प्लांट्स में पाई जा रही है। हमेशा याद रखिएगा इस चीज को। सेलुलोज प्लांट्स में है, और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट, पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन निकलता है इससे, कि जो कार्बोहाइड्रेट है इससे हम प्राप्त क्या करते हैं, तो इससे हम प्राप्त करते हैं रेयॉन फाइबर। क्या प्राप्त करते हैं? रेयॉन फाइबर। और जो रेयॉन फाइबर है ना, ये जो रेयॉन फाइबर, इससे हम बनाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स। ये याद रखना जरूर, ठीक है। मैं आगे स्लाइड कर रहा हूं। सेलुलोज से रेयॉन फाइबर मिलता है, और इससे क्या बनती है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाई जाती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। एक और होती है कार्बोहाइड्रेट्स, उसका नाम है काइटिन। क्या है? काइटिन। काइटिन अगर आपको पता होगा तो जितने भी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, उन आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं के ऊपर की जो वाय परत होती है वो काइटिन की बनी होती है, ठीक है। और वो काइटिन क्या होता है? हमेशा चेंज होता रहता है। उस चेंज होने की प्रक्रिया को हम मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये कहां पाई जाती है? आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु पर,
आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की सबसे बाहरी परत होती है। समझ आ रहे हैं यहां तक? तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, एक और कार्बोहाइड्रेट है जो अंडे में भी पाई जाती है, उसका नाम मेनोज। क्या नाम है उसका? मेनोज। में अलग से बता दे रहा हूं आपको, नोट पॉइंट कर लीजिएगा। अंडे में पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? मेनोज है। मेनोज कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यहां पर कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट में हमें ये समझ में आई, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा हमें ऊर्जा प्रदान करती है। सबसे पहले कोशिकाएं इसी का यूज करती हैं, इसीलिए इसको बेसिक फ्यूल कहा जाता है ना। ये जल में घुलनशील होते हैं। उसके बाद ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, उसके पार्ट कौन कौन से हैं? मोनो में क्या क्या होता है, डाई में क्या होता है, पॉली में क्या होता है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप एक नाम सुना होगा आजकल, शुगर फ्री। ठीक है ना, याद रखना, शुगर फ्री। तो शुगर फ्री जो है, आप देखते हैं कि आजकल शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, शुगर फ्री मिठाइयां बनती है। लेकिन यार, ये शुगर फ्री मिठाइयां किसके लिए? जो शुगर का पेशेंट है उसके लिए, है ना। अब शुगर का पेशेंट है उसके लिए मिठाइयां बन रही है, लेकिन वो क्या होती है? वो एक कृत्रिम शुगर है। क्या है ये? या एक कृत्रिम शुगर है। इसका फार्मूला होता है C7H5NO3S। और इसमें क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि शुगर फ्री में कैलोरी मान कितना होता है? कैलोरी होता है 0%। कैलोरी होती है 0। ठीक है, कैलोरी क्या है? 0 है। दूसरी चीज कि ये 400 से 500 गुना अधिक मीठी होती है प्राकृतिक शुगर से। ठीक है, नेचुरल शुगर से 400 से 500 गुना अधिक मीठी होती है। ठीक, तो आज का ये चैप्टर हमारे पास क्या था? कार्बोहाइड्रेट था। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, कार्बोहाइड्रेट। और अगला जो चैप्टर होगा हमारे पास, इसका टॉपिक कब होगा? वसा और प्रोटीन। ठीक है, तो स्टार्टिंग करिएगा आप कार्बोहाइड्रेट को लेकर के। और कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन में आज हमने पहला चैप्टर डिस्कस किया है कार्बोहाइड्रेट का, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।